हम ये पूछना चाहते हैं, आपका एक दिन में हाईएस्ट पॉलिसी कितना है? आपने एक दिन में कितना पॉलिसी बेचा? सर ऐसी बात है ना कि ना 8 बेचे ना 10 बेचे, हमने एक दिन में 151 पॉलिसी बेचे हैं जो अपने 151 मार्क कीजिएगा इसको, 151 पॉलिसी एक दिन में इन्होंने बेचा है। जो LIC को लेके इनका प्यार, इनका डेडिकेशन जब मैंने देखा। हम LIC में 5 सालों से सर्विस दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम अपने लोगों को बताना चाहेंगे कि आपकी उम्र क्या हो रही है? मेरी उम्र 24 साल हो रही है। 24 साल हो रही है दोस्तों, नोट कीजिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि अभी इनका एज 24 साल है। आगे और कुछ ऐसे पॉइंट्स आप लोगों के बीच आएंगे जो आप लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि 24 साल में एज में ये इंसान आज के डेट में कहाँ। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। गाइज, आज का हमारा ये वीडियो अपने चैनल के नीच के अकॉर्डिंग तो नहीं है, लेकिन आज का जो ये वीडियो होने वाला है वो आप सभी लोगों के लिए काफी यूजफुल होने वाला है। क्योंकि आज जो हमारे बीच है अमरजीत जी, वो एक LIC एजेंट है और मुझे लगता है कि इंडिया में सभी घरों में कम से कम एक LIC तो हर एक घर में होगा ही होगा। और जब हम इनसे मिले, इनके LIC को लेके इनका प्यार, इनका डेडिकेशन जब मैंने देखा, मुझे लगा नहीं, इनके साथ एक LIC से रिलेटेड वीडियो तो बनाना बनता है। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को LIC से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज होती है मन में, जो क्लियर नहीं कर पाते हैं लोग। डाउट रहता है मन में, वो डाउट अपने मन में ही रखते हैं लोग और क्लियर नहीं करते हैं कभी किसी के साथ, और मन में ही दबा के बैठ जाते हैं। और बहुत सारे लोगों को LIC से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं। तो जिस वजह से मैंने सोचा कि इनसे LIC के बारे में 2 बात की जाए, जिससे ये उन क्वेरीज को, आपके क्वेरीज को दूर कर पाए। आपके जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो आप मन में सोच के बैठ जाते हो, वो ये दूर कर पाए। तो चलिए आप लोगों को मिलवाते हैं अमरजीत जी से। आप आके तो यही बताएंगे। नमस्ते, हमारे नाम हुआ अमरजीत जी, हम मधुबनी बिहार से। साहर घाट में मेरी ऑफिस फूल से पश्चिम बलवा रोड में है। प्रॉपर हम LIC में 5 सालों से सर्विस दे रहे हैं और हम अपने जीवन में देखें कि LIC हर व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण चीज है ना। वो छोटा पॉलिसी हो या बड़ा हो, हर व्यक्ति को होना जरूरी है। तो अमरजीत जी, आपसे हम 3-4 विषय पे बात करेंगे जो लोगों को आजकल बहुत सारे क्वेरीज होते हैं LIC से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो हम अपने लोगों को बताना चाहेंगे कि आपकी उम्र क्या हो रही है? मेरी उम्र 24 साल हो रही है। 24 साल हो रही है दोस्तों, नोट कीजिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि अभी इनका एज 24 साल है। आगे और कुछ ऐसे पॉइंट्स आप लोगों के बीच आएंगे जो आप लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि 24 साल में एज में ये इंसान आज के डेट में कहाँ से कहाँ है। ठीक है, तो जैसे कि आपने बताया 24 साल आपकी उम्र हो रही है। तो जनरली तो 24 साल में लोग मतलब कॉलेज कंप्लीट करके इधर उधर करते रहते हैं। आप 24 साल की उम्र में LIC एजेंट हैं और LIC एजेंट के साथ साथ आप इस मुकाम पे हैं, इस लेवल पे हैं कि बहुत सारे लोग जो अभी 50-60 की उम्र में LIC कर रहे हैं वो भी नहीं पहुंच पाए वहां तक। तो आप, मुझे लग रहा है जहां आप हैं कम से कम आपको 2-3 साल लगा होगा यहाँ पहुंचने में। तो आप आज 24 साल के हैं, पिछले 3 साल हम जाएं अगर, तो आप 20-21 साल के रहे होंगे। तो 20-21 साल की उम्र में, जिस उम्र में लोग आजकल के युवा घूमने फिरने के पीछे ज्यादा ध्यान देते हैं, उस उम्र में आप LIC के पीछे जाने का कैसे सोच रही है? सर मकसद मेरा था, बचपन के मेरा शौक था कि सेल्समैन बनना, पैसा कमाने का मेरा पहले शौक था। तो हमने पढ़ाई करने के दौरान ना एक एजेंट मिल गया है ना, उनकी नाम है गणेश कुमार ठाकुर। तो उन्हीं के अंदर हम काम करने लगे। कुछ दिन के पास हम काम करने के अनुभव हुआ था, मुझे लगा कि मुझे LIC एजेंट बन जाना चाहिए ना। तो हमने आज से पिछले 4 साल पहले हम अपना कोडिंग लिए, मेरा एग्जाम हुआ, परीक्षा हमने पास किए और हम LIC एजेंट बन गए। उस समय से कंटिन्यू हम लगातार काम करते गए। क्या ना, आज की डेट में जो मेहनत करेंगे वो एक न एक दिन जरूर मुकाम हासिल करना ही करना है ना। तो जैसे कि आप बताएं 4 सालों से हैं, बहुत अच्छा लगा सुनते। आप मुझे एक बात बताइए कि LIC ही क्यों? आप जिस एज में थे उस एज में कुछ भी कर सकते थे, कोई बिजनेस कर सकते थे, कहीं 2 साल एक्सप्लोर कर सकते थे, चीजें सीख सकते थे, लेकिन आप उतनी कम उम्र में LIC में एजेंट बन के काम करने का कैसे सोच रही, और LIC ही क्यों? सर ऐसा है ना कि मेरा मतलब है कि बचपन का शौक था सेल्स में बनना और पैसा कमाना।
दूसरी बात मेरे LIC तो के पैसा साथ तो आप कहीं और भी कमा सकते हो। LIC के साथ मुझे काफी अच्छा लगा काम करने में, लोगों को सुविधा देने, लोगों को सर्विस देने के लिए मुझे काफी अच्छा लगा, इसलिए क्योंकि हर लोग से मुलाकात होती गई। वो मतलब डॉक्टर है, इंजीनियर है, तब तरह का मेरे पास क्लाइंट है ना, तो हर व्यक्ति से मुलाकात करते करते मुझे इस जगह पहुंचे रहा कि और काम कर पाते। तो वैसा व्यक्ति से नहीं ना मुलाकात हो पाता मुझे सर। LIC हम कहीं और काम करते, मान लेते कोई दुकान खोल लेते या कोई कंपनी में जॉब करते या कोई हम डॉक्टर बन जाते ना, तो ऐसे लोग से मुलाकात नहीं हो पाता जितना हम LIC में रह के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, उतना नहीं मिल पाता सर। इसीलिए हमने LIC ज्वाइन कर लिया। मतलब आप ग्राउंड से जुड़े लोग हैं और हमेशा जमीन स्तरीय पे बिल्कुल काम सर, कर रहे हैं। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा सुन के। आगे हम लोग बात करते हैं, जैसे कि बहुत सारे अगर लोग अभी देखेंगे ये वीडियो, तो आप उनके लिए क्या बोलना चाहते हैं कि वो LIC क्यों करवाएं? क्योंकि आजकल तो बहुत कुछ है, म्यूचुअल फंड है, SIP है, बहुत कुछ है, आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मतलब लोगों के मन में ऐसा भावना बन चुका है कि LIC प्रॉफिट नहीं देता है या कुछ भी, तो लोग तो आजकल SIP कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा बात है ना कि लोग LIC कर सकते हैं। हैं। लोग आपकी बात हम समझ रहे हैं कि लोग हर जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट जो LIC दे रही है वो और चीज नहीं दे रही है। बात ऐसा है ना कि आपने म्यूचुअल फंड में दे दी है या चाहे SIP खुला दिए, आप कमा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, परिवार खुशी से, बच्चे सब खा पी रहे हैं। खुदा ने खास, भगवान ना चाहे, अल्लाह दुआ ना चाहे, आपके साथ कभी कोई दुर्घटना हो जाती है तो म्यूचुअल फंड क्या देगी और SIP क्या मिलेगा? क्योंकि आपकी पासपोर्ट जो कुछ भी आपको जानकारी है, हम कहाँ इन्वेस्टमेंट किए नहीं किए हैं। LIC में अगर आप जुड़ के काम मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो पहली बात आपको परिवार को पता होगा, और नहीं भी होगा तो उस एजेंट को तो पता होगा ना कि हम फलाने लोगों को पॉलिसी की है, आज के डेट में ये लोग नहीं रह पाए, उनकी परिवार को पैसा दिलवाना एजेंट का ड्यूटी होता है। और बाकी बात रहा कि हर लोग की सपना होता है कि हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करें। मेरा मानना है कि हर लोग हर जगह करिए, बट LIC में जरूर कहीं न कहीं इन्वेस्ट कीजिए। आप हर जगह करते हुए भी LIC में कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो आप ये बताइए कि LIC में सबसे कम कितने से हम इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं और सबसे ज्यादा कितना? सबसे कम प्रीमियम का पॉलिसी मंथली 500 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर जो छोटे परिवार हैं, जो रोज का 300-400 कमा रहे हैं, वो तो ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए भी मंथली 500 रुपया जमा कर सकते हैं। सालाना 6000 रुपया तक की भी पॉलिसी ले सकते हैं। उसमें क्या है कि आप 15 साल 20 साल जमा कीजिए, आपकी मैच्योरिटी पूरने पे पैसा आपके घर में मिलेगा, खुदा ना खास नहीं रह पाया तो उनकी इज्जत के लिए परिवार को मिलेगा। सबसे कम है 500 रुपया, अनगिनत कोई लिमिट नहीं है कितना करोड़ों अरबों इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड पड़ता है कि कितना जमा करें सर। और एक बात हम आपसे और पूछना चाहते हैं, जैसे हम अभी आपके ऑफिस में बैठे हुए हैं, जी और मतलब आप चाहते तो ऑफिस नहीं खोल सकते थे, क्योंकि LIC क्या है, आप कहीं भी घूम फिर के अपने रिलेटिव्स में, गांव में, घर में, कहीं सिटी में घूम के LIC कर सकते हैं। आपको ये ऑफिस का, मुझे नहीं लगता कि आपको 2 साल LIC में आने के बाद ये ऑफिस का जरूरत होगा। अब आप अपने अकॉर्डिंग अच्छे से बता पाइएगा, तो आप ये बताइए कि आप 2 साल काम करने के बाद ये अपना इतना बड़ा ऑफिस क्यों बना, इतनी फैसिलिटीज है यहाँ, 2 मॉनिटर्स हैं, आपके मेडल्स वगैरह रखे हुए हैं, सब कुछ है, कंप्लीट एक ऑफिस है और वो भी ऐसे लोकेशन पे, तो ये आपको ऑफिस का नीड क्यों पड़ा? देखिए सर, बात ऐसा कि हम तो LIC में काम करें, आपको पहले पता। दूसरी बात कि हम ऑफिस खोलने के मेरी जरूरी नहीं, मजबूरी इसलिए हो गया कि क्लाइंट ना रोड पे घूम रहे थे कि आखिर एजेंट आते हैं, पॉलिसी खोल के चले जाते हैं, नेक्स्ट टाइम हम कहाँ जमा करें, किसको ढूंढे ना। बहुत सारे मार्केट में ऐसे एजेंट हैं कि खोलने तक मतलब रखते हैं और अगर कोई सर्विस नहीं देता है, तो हम सोचे कि हम भी एक एजेंट हैं, हम एक कहीं ऐसा ऑफिस डालते हैं कि लोगों को सुविधा मिले, कि हम कहीं पॉलिसी करवाए हैं, अमरजीत जी के ऑफिस में सहायक के पहुंचे, सारा सुविधा वहां मिल जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई पैसा नहीं लग रहा है। जितना उनका लोन है, सिलेंडर है, मैच्योरिटी है, डेथ क्लेम है, या प्रीमियम जमा करना है, या न्यू पॉलिसी खुलवाना चाह रहे बच्चे के नाम पे, अपने नाम पे, तो सारा सुविधा हम ऑफिस में दे रहे हैं, अपने ऑफिस में। ये सुविधा इसलिए दे रहे हैं कि लोगों को कठिनाई ना हो, मतलब आसानी से उनका सारा काम हो जाए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट में सारा सुविधा दे रहे हैं। रहा बात की जितना जो ऑफिस देख रहे हैं, जो इम्प्लॉय देख रहे हैं, या जो भी मेरे ऑफिस के ब्रांडिंग है ना, वो सारा LIC से ही हम कमा रहे हैं, इसी पे हम ऐसा कुछ भी नहीं कि हम कहीं और मेरा साइड इनकम है या कोई हम और कमा रहे हैं, मेरी कोई बिजनेस है, कुछ भी नहीं है। ओनली फॉर LIC में सर्विस देके काम कर रहे हैं और इसी में सारा मेंटेनेंस कर रहे हैं। आज जितना आपने ऑफिस में इन्वेस्ट किया है, आपके पास 2 बाइक है फील्ड में घूमने के लिए, आपके स्टाफ्स के लिए या स्टाफ्स के लिए रूम है, तो ये सब मतलब जितना कुछ कर रहे हैं वो सब आप LIC के ओनली फॉर LIC, और मेरा कोई बिजनेस कोई धंधा नहीं, ओनली फॉर LIC है। तो मतलब ये मान सकते हैं कि इतने कम उम्र में LIC का एजेंट बन के इतना कमा रहे हैं कि इतना कुछ ये कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो हम एक चीज और पूछना चाहेंगे, आपका जो ये ऑफिस है
आप इसमें सिर्फ अपने क्लाइंट्स को फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं या फिर आपके पास जिसका बीमा नहीं भी है वो भी आपके ऑफिस में अगर आएंगे तो आप उनका भी काम कीजिए? हम जो ऑफिस खोले ना ओनली फॉर अपना क्लाइंट के लिए, अननोन लोग भी मेरे पास आ सकते हैं। उनका कोई समस्या हो, कोई जरूरत एजेंट की पड़े, उस चीज में उनकी हम सपोर्ट और हेल्प करते हैं। हम भी करते हैं, मेरी टीम का जो भी इम्प्लॉय वो भी करते हैं। हम नहीं भी ऑफिस में, उनको कोई काम लगता है, बाहर से क्लाइंट आए, उनको कोई जमा करवाना है या लोन चाहिए, मैच्योर चाहिए, तो सारा उनको बोलते हैं पेपर आप यहाँ जमा करिए, आपकी एक सप्ताह में सारा काम यहाँ से करके हो जाएगा। उनको जिला में जो अपना मेन LIC का ब्रांच है वहाँ विजिट नहीं करना पड़ेगा। हाँ, क्लाइंट को क्या है ना कि क्लाइंट के पास समय बहुत कम रहता है और एजेंट गए पॉलिसी खोल दी, अब वो व्यक्ति कहाँ घूमेंगे, कहाँ भटकेंगे, तो उसके लिए हम अपना यहाँ डाले, उनको कहीं ब्रांच नहीं जाना पड़ेगा। सहार घाट में इमरजेंसी को आवे, सारा उनको काम यहाँ से सर्विस मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई चार्ज भी नहीं लगेगा सर। तो हमारे ये वीडियो में तो हम आपका नंबर, आपके ऑफिस का नंबर सब कुछ दे देंगे, आपके ऑफिस का लोकेशन वगैरह सब कुछ दे देंगे। तो वो जो लोग आएंगे आपके पास, तो आप उन्हें ये तो नहीं बोलिए कि नहीं आप मतलब पहले मेरे पास बीमा करवाइए उसके बाद, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कहीं के तो एजेंट से बीमा लिए हैं, LIC में तो लिए बीमा, हम भी तो LIC से हैं। ओनली फॉर LIC को भी समस्या लगे हम उनको यहाँ प्रोवाइड करेंगे, सुविधा करेंगे। वो कहीं एजेंट से खुलवाए हो, दिल्ली हो, मुंबई हो या हैदराबाद, कहीं भी पॉलिसी हो, उनको सारा सुविधा यहाँ पे देंगे सर, ओनली फॉर सब। और एक चीज हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे आप LIC में 3 सालों से काम कर रहे हैं, तो एक अच्छा फेज भी रहा होगा कहीं ना कहीं और बहुत से बहुत बुरा भी फेज रहा होगा, ठीक है? तो हम ये जानना चाहते हैं आप आज तक आप अपना पहला मतलब अपना जो पहला पॉलिसी बेचे होंगे वो किसको और कैसे बेचे थे? घर परिवार छोड़ के, घर, रिलेटिव्स, गाँव, ये आजू बाजू का जो भी होता है। पहली बात सर ये है ना कि हम किसी अननोन में कैसे बेचे? जब हम LIC में आए तो मेरी उम्र बहुत कम थी, 18-19 साल की हम LIC में आ गए। रहा अननोन लोग के पॉलिसी बेचे में कठिनाई तो हुआ, लोग बोला कि ये अभी कम उम्र के लोग हैं, LIC खोल देंगे, फिर कहाँ जमा करेंगे, पैसा लेके भाग जाएंगे, ऐसा समस्या आते एजेंट के साथ। मेरे साथ भी आए, ऐसी बात नहीं है, हम भी शुरुआत दौर में कठिनाई से बहुत गुजरे। लोग पॉलिसी देना नहीं चाह रहे थे कि ये व्यक्ति मेरा पैसा लेके तो भाग तो नहीं जाएंगे, अभी कम उम्र का लोग हैं, इनका पढ़ाई करने का समय है, व्यक्ति LIC खोल रहा है ना, तो बहुत सारे परेशानी हुआ। हमने लोगों को बताया कि देखिए सर ऐसा नहीं है, बहुत सारे एजेंट मिलेंगे, हम उस एजेंट से अलग हैं, आपकी सारा सुविधा हम देंगे, आप हमसे जुड़ जाइए। आप पॉलिसी क्यों लेना चाहिए? पॉलिसी हर एक व्यक्ति को लेना चाहिए क्योंकि एक रिस्क कवर है, उनकी पैसा कहीं पे जमा होना चाहिए, जब चाहे तब LIC से आप पहला LIC कैसे बेचे? देखिए पहला LIC तो बेचे थे हम अपने गाँव से 2 गाँव बाद। हाँ, उनका नाम है मनोज कुमार। हम उनके पास गए, भैया बोले कि पॉलिसी अब हम करने आए हैं। बोले कि तुम तो इससे पहले कोई और काम करते थे, पढ़ाई लिखाई करते, पॉलिसी। हम बोले सर हम LIC से जुड़े हैं। उनको बोले भैया को LIC से जुड़े हैं, आपकी मुझे पॉलिसी करना है। बोला ना इससे के पीछे हम नहीं जाते। उनको सारा बात हमने बताया कि पॉलिसी क्यों लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, उनकी फैसिलिटी क्या है, सारा उनको हम बताया। फिर उनके एक दिन उसने पॉलिसी नहीं दिया, बोले नेक्स्ट टाइम मिलेगी। फिर उनके पास हम दूसरा दिन गए तो उनके मैडम बोली कि आज अपने नहीं है ना, मेरी भाभी बोली आज नहीं है। फिर हम तीसरे दिन के पास गए तो बोला कि ठीक है जब आ ही गए तो मुझे बताओ बढ़िया से, तो हम पॉलिसी लेंगे। फिर हमने उनके साथ सारा प्लान बताया, 2-3 प्लान बताया, उनकी फैसिलिटी बताया। फिर उन्होंने बोला चलो ठीक है, आप अगर बता रहे हैं तो हम एक पॉलिसी ले लेते हैं। इसके साथ मेरा वो पॉलिसी रन हो गया। इसके बाद हर बेर हमने हर रोज हर ईयर पॉलिसी बेचते गए। तो हम ये पूछेंगे कि LIC बहुत बार अपने जो भी एजेंट्स होते हैं उनको ऑफर करती है कि आप अगर एक दिन में 8 LIC करते हो, एक दिन में 5 LIC करते हो तो आपको ये गिफ्ट मिलेगा, ये मेडल मिलेगा। आपको बहुत सारे मेडल्स मिले भी हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं आपका एक दिन में हाईएस्ट पॉलिसी कितना है? आपने एक दिन में कितना पॉलिसी बेचा? सर ऐसी बात है ना कि ना 8 बेचे ना 10 बेचे, हमने एक दिन में 151 पॉलिसी बेचे हैं, जो अपनी ब्रांच टॉपर थे और डिवीजन टॉपर और ऑल ओवर इंडिया में टॉपर थे। देखिए है ना, ये मेरे एक है ना जो सर दिए थे, ऑल ओवर इंडिया में 3रा स्थान लाए थे। अमरजीत को नाम है, मुजफ्फरपुर से हैं। गाइस आप लोग देख सकते हैं, ये हम स्क्रीन पे अटैच कर देंगे। एक दिन में मुझे तो लग रहा था 8-10 होगा, लेकिन एक दिन में इन्होंने 151 मार्क कीजिएगा इसको, 151 पॉलिसी एक दिन में इन्होंने बेचा है। जो लोग बहुत सारे लोग 10 साल LIC एजेंट रहते हैं फिर भी नहीं बेच पाते। रहा बात की सर हमने एक दिन में 151 पॉलिसी बेची। इसके बाद मेरा कंटिन्यू MDRT करते गए है ना, लगातार हमने 4 वर्षों से MDRT कर रहे हैं। हमने LIC में ज्वाइन किए और हमको जो मेरा सपना था MDRT करना, वो हमने कंटिन्यू हर साल करते गए। ये मेरी 4थी साल है जो MDRT हो चुका है। अब ना हम MDRT तो कर रहे हैं, अब मेरा इच्छा है कि टीम बढ़ाना ना,
कि लोगों को भी अपने तरफ 10 लोग खड़ा करना। जैसे मेरा नाम अमरजीत है, जो हम काम कर रहे हैं LIC के प्रति, LIC की फील्ड में, तो मेरी एक सपना और है कि मेरे तरफ 101 जितने एजेंट बन जाएगा ना, तो मुझे लगे कि हम आज सक्सेसफुल हो चुके हैं। अब आप कोड देना भी, हाँ, कोड हम देने भी, हम एक डेवलपमेंट ऑफिसर भी काम करेंगे। मान लेते हैं कि जो कोई लोग LIC में काम करना चाह रहे हैं, वो हमसे मिलने आएंगे, भैया आप काम कर रहे हैं, मुझे भी इसमें ज्वाइन कर लीजिए। उनको भी हमने चाहेंगे कि मेरे तरह ही वो काम करे और आगे बढ़े, और उनको हम अपने हिसाब से एनी टाइम सपोर्ट और गाइडलाइन करेंगे। बहुत बढ़िया। आप इतना मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं? मतलब आपको कहाँ तक पहुंचना है? अगर आप, हम देखते हैं आपको 24-24 घंटे आप LIC के पीछे फोन या किसी को बताना, तो सिर्फ LIC इनके दिमाग में चलता रहता है दोस्तों। तो क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं? मतलब आपको आगे कहाँ तक जाना है? क्योंकि आपके पास, आप एक चीज बताइए, आप अभी कितने पॉलिसी बेच चुके हैं? मतलब 500, 1000, 2000? देखिए, ऐसी बात है कि अभी हमने पॉलिसी अपने कोड पे 2000 बेचे हैं, बट लगभग हम 5000 पॉलिसी होल्डर को सर्विस दे रहे हैं अपने ऑफिस से। जहां हम 60 में ऑफिस खोले ना, उस ऑफिस से हमने 5000 लोगों को, क्लाइंट को हमने सर्विस दे रहे हैं। रहा बात की मेरी कहाँ तक जाना है, हाँ, तो ये चीज बताइए आप, रहा बात की कहाँ तक जाना है जो आप इतना मेरा मेहनत कर रहे हैं? सपना बहुत बड़े हैं। हमने एजेंट बनाने की सपना लिए कि 101 एजेंट अपने अंदर बनाएंगे। रहा बात की, और जैसे मेहनत करते जाएंगे, मेरी सपना तो बहुत बड़ी है, ऊपर वाले ने अगर चाहे तो हो जाएगा। रहा बात की मेरे तो एजेंट 101 बन जाएगा, और इस सपना में और इस इतने बड़ी सफलता में मेरी सारा लोगों का टीम का हाथ है, मेरे गुरुजन का हाथ है, और मेरा भी सपोर्ट है, मेरी पापा मम्मी का सपोर्ट है, मेरी वाइफ का भी सपोर्ट है। सारा लोग एक मतलब टीम है ना। अगर मान लेते हैं कि आज मुझे कहीं जाना है, तो मेरी एम्प्लॉय जो भी स्टाफ है, वो अपना कहीं न कहीं टाइम पहले फिक्स करते हैं कि सर वो आज कहाँ जाना है, किन से मिलना है। तो एक ओनली फॉर जो एम्प्लॉय है, जो मेरे ऑफिस संभालते हैं, 8 बजे से शाम में 6 बजे तक खुली रहती है, और एक मेरी एम्प्लॉय है जो फील्ड देखते हैं, है ना, सारा मैनेज करते हैं, किन से कलेक्शन लाना है, कहाँ जाना है, कितने बजे कहाँ जाना है। तो सब लोग का, मेरे टीम के साथ हम लोग काम करते हैं। ऐसी नहीं है कि हम अकेले ही काम करते हैं, सब लोग साथ में मिलके, मेरे गुरुजन है, मेरी माता पिता है, मेरी एम्प्लॉय है, हम है, सब लोग इसमें सपोर्ट और हाथ बढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आपने देखा, और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आपको LIC से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हैं, इंडिया में आप कहीं भी बैठे हो, अगर आपके एजेंट ने आपके साथ कुछ बोला है, आपके एजेंट ने कुछ बोला है LIC से रिलेटेड कि आप ये पॉलिसी ले लीजिए, आपको ये प्रॉफिट मिलेगा, और आपको समझ नहीं आ रहा है, या आपके एजेंट ने आपसे झूठ बोला है, ठीक है, तो हम स्क्रीन पे इनका नंबर अटैच कर देंगे। आप इनको कॉल करके LIC से बारे में कुछ भी पूछ सकते हो, कहीं से भी। जरूरी नहीं है कि आप इनके डिस्ट्रिक्ट से हो, आप इनके स्टेट से हो, कहीं से भी आप इनको कॉल करके कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो गाइस, मुझे इनसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, और बहुत ही कम उम्र के हैं, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि बहुत आगे जाएं, हम लोगों का भी मदद होगा, बहुत ही आगे जाएं, अच्छी बात है। आप लोगों को सपोर्ट आया तो हम बिल्कुल, आगे जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो दोस्तों, आई होप कि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फिर जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड एंड कीप इंस्पायरिंग एवरीवन।